लक्ष्य पाना है तो रोज सुबह ये 7 काम करो। चाणक्य नीति। जीवन में हर कोई सफलता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सफलता का रहस्य क्या है? क्या है वो जादू जो कुछ लोगों को दूसरों से आगे ले जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम चाणक्य नीति के उन अनमोल सिद्धांतों पर बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि अपनी सुबह को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए ताकि हम अपने हर लक्ष्य को भेद सकें। आचार्य चाणक्य एक महान दूरदर्शी रणनीतिकार और अर्थशास्त्री थे, जिनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सुबह का सदुपयोग करता है वह दिन भर ऊर्जावान रहता है और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। तो आइए जानते हैं वो 7 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको हर सुबह करने चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। नंबर 1, सूर्योदय से पहले उठें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सूर्योदय से पहले उठना। चाणक्य नीति और भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ और ऊर्जावान माना गया है। यह वो समय है जब प्रकृति शांत होती है, वातावरण शुद्ध होता है और हमारा मन भी शांत रहता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको दूसरों से ज़्यादा समय मिलता है। यह अतिरिक्त समय आपको अपने दिन की योजना बनाने, खुद को तैयार करने और उस शांति का अनुभव करने का अवसर देता है जो दिन के शोरगुल में नहीं मिलती। सुबह जल्दी उठना न केवल आपकी शारीरिक घड़ी को ठीक करता है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे: एकाग्रता में वृद्धि। इस समय वातावरण शांत होने के कारण मन भटकता नहीं और आप किसी भी कार्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। सुबह की ताजी हवा और शांति आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। समय का सदुपयोग। आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अतिरिक्त समय मिलता है, जिन्हें आप बिना किसी व्यवधान के पूरा कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है वह अपने दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आज से ही सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। नंबर 2, आत्मचिंतन और ध्यान। मन को स्थिर करें। सुबह उठने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है आत्मचिंतन और ध्यान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने मन की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन हमें अपने भीतर झांकने, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने का अवसर देते हैं। चाणक्य नीति इस बात पर जोर देती है कि एक स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। ध्यान हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें दिन भर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। कैसे करें आत्मचिंतन और ध्यान? सुबह उठकर एक शांत जगह पर बैठें, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को आने दें और जाने दें, उन पर अटके नहीं। कुछ देर अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में सोचें। अपने दिन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर विचार करें। नंबर 3, लक्ष्य निर्धारण और योजना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना और उनकी योजना बनाना। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट योजना का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने कहा था, बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। सुबह का समय, जब आपका मन शांत और स्पष्ट होता है, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने और उन तक पहुंचने की योजना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य कदमों में विभाजित करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और यह तय करें कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं।
लक्ष्य निर्धारण और योजना के फायदे। दिशा मिलती है, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। प्रेरणा बनी रहती है, छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपको बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समय का सदुपयोग, आप अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। नंबर 4, व्यायाम और शारीरिक स्वास्थ्य। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है व्यायाम और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का स्थान होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। सुबह का व्यायाम न केवल आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय करता है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। यह आपकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। आप क्या कर सकते हैं? हल्की जॉगिंग या वॉक, योग या स्ट्रेचिंग, कुछ सरल शारीरिक व्यायाम। नंबर 5, ज्ञान अर्जन। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है ज्ञान अर्जन। चाणक्य ने ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना है। उन्होंने कहा था, ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सफलता के लिए आपको लगातार सीखना और खुद को अपडेट रखना होगा। सुबह का शांत समय नई चीजें सीखने के लिए सबसे उत्तम है, चाहे वह कोई किताब पढ़ना हो, कोई पॉडकास्ट सुनना हो या किसी ऑनलाइन कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करना हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। यह आपको अपने क्षेत्र में आगे रखेगा और आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। ज्ञान अर्जन के तरीके: अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ें, अपने क्षेत्र से संबंधित लेख या ब्लॉग पढ़ें, प्रेरणादायक या ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनें, एक नया कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करें। नंबर 6, कृतज्ञता व्यक्त करें। छठा महत्वपूर्ण कार्य है कृतज्ञता व्यक्त करना। अक्सर हम अपने पास जो है उसकी बजाय जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और कृतज्ञता की भावना हमें अधिक सफल बनाती है। सुबह उठकर उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास है। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके अवसर और यहाँ तक कि वो चुनौतियाँ भी जो आपको मजबूत बनाती है। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मन में सकारात्मकता भरता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कैसे करें कृतज्ञता व्यक्त? एक कृतज्ञता जर्नल रखें और उसमें हर सुबह 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। सुबह उठकर कुछ मिनटों के लिए उन लोगों या चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। नंबर 7, खुद को प्राथमिकता दें। 7वां लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खुद को प्राथमिकता देना। अक्सर हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि यदि आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे और न ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। सुबह का कुछ समय खुद के लिए निकालें। यह कुछ भी हो सकता है, अपनी पसंदीदा किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, अपनी पसंदीदा धुन सुनना या बस शांति से एक कप चाय या कॉफी पीना। यह मी टाइम आपको रिचार्ज करता है और आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। खुद को प्राथमिकता देने के तरीके: सुबह का कुछ समय अपनी हॉबी या पैशन के लिए निकालें। शांति से अपनी पसंदीदा ड्रिंक का आनंद लें। खुद को किसी भी विकर्षण से दूर रहकर कुछ देर शांत रहें। याद रखें, आप एक खाली कप से किसी और को पानी नहीं दे सकते। अपने आप को रिचार्ज करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने लक्ष्यों पर लगा सकें। तो दोस्तों, ये थे वो 7 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको हर सुबह करने चाहिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए।
ये चाणक्य नीति के वो अमूल्य सूत्र हैं जो हमें न केवल बाहरी सफलता की ओर ले जाते हैं बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। सूर्योदय से पहले उठें। आत्मचिंतन और ध्यान, लक्ष्य निर्धारण और योजना, व्यायाम और शारीरिक स्वास्थ्य, ज्ञान अर्जन, कृतज्ञता व्यक्त करें, खुद को प्राथमिकता दें। इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतरता के साथ आप इन आदतों को अपना सकते हैं और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। याद रखें, सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि सही आदतों का परिणाम है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।